आइडिया था किसी के पास कि भाई संभल का वो सर्वे ऑर्डर किया जाएगा और ये सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। मनीष जी, ये जो संभल में हो रहा है इसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक सबको हमें धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने वामपंथी इतिहासकारों का उनकी झूठी जो उनकी झूठ है उसकी ऐसी पोल खोली। आज की डेट में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें मात्र 50% यानी 45,000 हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं। 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 6 करोड़ घुसपैठिया आ चुके हैं। अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भाग रहे, कश्मीर से भागे, 9 राज्यों से भागे, 200 जिलों से भागे। अब संभल से देख लो, संभल से भागे। 2017 में योगी जी आए, उसके पहले एक सरकार में क्या हो रहा था? उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जो चल रहा था तुष्टीकरण, माननीय योगी जी के आने के बाद वो रुका है, वो बंद हुआ है और अब सारी सच्चाई सामने आ रही है। टीवी में चल रहा है, अखबारों में छप रहा है। तो जो जज जिन्होंने स्टे किया है, कम से कम उनको भी समझ में आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं, बट घटेंगे तो कटेंगे, और जहां जहां घटे और वहां वहां कटे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। संभल में मूर्तियां निकल रही हैं, दमन के प्रतीक निकल रहे हैं। यह एहसास हो रहा है कि यह संभल शायद उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश का कोई शहर हो, जहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और हिंदू मंदिरों को वहां पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। यही अफगानिस्तान में हुआ, यही पाकिस्तान में हुआ और यही बांग्लादेश में हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सारे सबूत जो अब आ रहे हैं, जो कहानी सामने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि संभल से अगर हमने कुछ सीखा नहीं तो पूरे देश में वही हाल होने वाला है। क्या है ये तमाम संभल का विवाद और क्यों विपक्षी पार्टियां तमाम तरह के कुतर्क के साथ डिफेंड कर रही हैं दंगाइयों को, आतताइयों को और जिहादियों को? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो सबूत निकल रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या डिफेंस दिया जा सकता है? मनीष जी, 1978 में दंगा हुआ। उस समय भारत में संविधान भी था, भारत में संसद भी थी, भारत में सेना भी थी, भारत में सुप्रीम कोर्ट भी था, हाई कोर्ट भी था, नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी, गुलाम तो नहीं थे ना। जो आज है वो सब कुछ 1978 में था, लेकिन फिर भी सेकुलरिज्म भी था और बहुत बढ़ चढ़ के था। और इसके बावजूद 80 हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा। वहां जो 80 परिवार थे वो विशेष रूप से वैसे परिवार थे, उनके पास मकान भी था, दुकान भी था, खेत खलिहान भी था, उद्योग व्यापार भी था। वो जो वैसे परिवार थे अपना सब कुछ छोड़ के वहां से भागे, जान बचा के भागे। उनके बहन बेटियों के ऊपर हमले की आशंका थी और हमला शुरू हो चुका था, इसलिए वो बेचारे वो भागे, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी थी। मैं बार बार कहता हूं, बट घटेंगे तो कटेंगे, और जहां जहां घटे और वहां वहां कटे। आज जो आप एक नया नारा दे रहे हैं, बटोगे कटोगे तो अलग है, यहां घटोगे तो कटोगे। घटेंगे तो कटेंगे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे, भारत के 9 राज्यों में घट गए, वहां कट गए। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में घटे तो कटे, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं। और घटने का सबसे मूल कारण है लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। आज की डेट में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें मात्र 50% यानी 45,000 हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं। 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 6 करोड़ घुसपैठिया आ चुके हैं। ड्रग जिहाद के जरिए बच्चों को, खासतौर पे हिंदू लड़के लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। उस ड्रग में नपुंसकता की दवाई दी जा रही है, और धीरे धीरे बाद में जब 3-4 साल बच्चा वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, बोलता हम शादी नहीं करेंगे। सबको लगता है तो बड़ा एडवांस हो गया, एडवांस नहीं हुआ है, वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है, वो नपुंसक हो गया है। इसलिए शर्म के मारे ये नहीं बता सकता मैं नपुंसक हो गया हूं, तो ये कहता मैं शादी नहीं करूंगा, और लव जिहाद तो चल ही रहा है। और ये सोच, आप इसका उदाहरण देख लीजिए 1978 में। इससे आपको एक चीज ये भी सोचना पड़ेगा
कि जब यहां संसद, संविधान, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट था, तब संभल में यह हुआ, 80 घर पलायन किए और 500 साल पुराना भगवान शंकर जी के मंदिर को उन्होंने बंद करा दिया। 46 साल के बाद वहां पूजा हो रही है। तो आप कल्पना करिए, जब बाबर था, हुमायूं था, तुगलक था, गजनी था, गोरी था, खिलजी था, औरंगजेब था, तब हिंदुओं की क्या स्थिति रही होगी। अगर ये लोग भागते नहीं, ये वैश्य समाज के लोग भागते नहीं, तो इनको तो कन्वर्ट होना पड़ता। बहुत सीधी सी बात है। अगर वो वहां से वैश्य समाज 80 परिवार नहीं भागते, तो सबसे पहले वो उनकी बहन बेटियों पे कब्जा कर लेते और जो पुरुष थे उनको भी मार मार के कन्वर्ट करा देते, अपना वो धर्म बचाने के लिए। अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे। और ये 1978 में संभल से भागे। 1947 में आडवाणी जी कौन थे? भाग के आए। मनमोहन सिंह जी भाग के आए, इंद्र कुमार गुजराल साहब भाग के आए, जेठमलानी जी भाग के आए, अरुण जेटली जी भाग के आए। आप उधर से चलिए, देखिए, एस चोपड़ा भागे, प्रेम चोपड़ा भागे, सुनील दत्त भागे, आपके ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब भागे, आपके मिल्खा सिंह भागे, आपके लाला अमरनाथ भागे, आपके गुलजार भागे, राजकुमार भागे, राजेंद्र कुमार भागे, राज कपूर भागे, सब भागे। मैं कह रहा हूं, पहला हमला वहां होता है जहां माल पानी अच्छा हो, संपन्न लोगों पे होता है। 1947 में भी सबसे पहले अटैक वही हुआ। बड़ी सीधी सी बात है, जिसको लूटना है वो झुग्गी बस्ती में थोड़ी जाके लूटेगा। सही बात है। वो तो महलों में लूटेगा, बड़ी बड़ी कोठियों में लूटेगा, मालदारों के यहां लूटेगा। इसलिए पहला टारगेट वैश्य समाज होता है। मैं पिछले भी कई बार कह चुका हूं, अग्रवाल समाज, वैश्य, जो अपना मारवाड़ी समाज, जो जैन समाज, ये जो धर्मशाला बना रहा है, ये धर्मशाला हिंदुओं को नहीं बचा पाएगा। हमारा जो माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज भंडारे करवा रहा है, गौशाले बनवा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अरे वो धर्म की जय है, उससे अधर्म का नाश नहीं हो रहा है, उससे जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है वो नहीं रुकेगा। मैं तो सभी कहता हूं, जो आप चंदा देते हो जिस पॉलिटिकल पार्टी को, उसके पास जाके बोलो घुसपैठ नियंत्रण कानून कब बनेगा, धर्मांतरण कब बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, मदरसा कब बंद हो। कम से कम पैसा दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टियों को, पैसा दे रहे हो नेताओं को, पैसा दे रहे हो सांसदों को, तो उसके बदले कम से कम कानून ले लो। 20-25 साल के बाद अपने बच्चों को सुरक्षित कर लो। और नहीं, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भाग रहे, कश्मीर से भागे, 9 राज्यों से भागे, 800-200 जिलों से भागे, अब संभल से देख लो, संभल से भागे। लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये आइडिया था किसी के पास कि भाई संभल का वो सर्वे ऑर्डर किया जाएगा और ये सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कुछ काम मनीष जी ने भगवान करते हैं, प्रकृति करती है। चूंकि ये मक्कार वामपंथी झूठे, जो सफेद झूठ बोलते हैं, वो लगातार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामले में इस तरीके झूठ बोल रहे थे, तो भगवान ने लगता खुद ही बोला कि अच्छा सोचिए जरा, मंदिर मिला कैसे? वहां संभल का प्रशासन गया था बिजली की चोरी के देखने, कहां कहां कटिया लगी हुई है, वो देखने गया था कहां कहां अवैध निर्माण हो गया। गए थे वो चोर पकड़ने और मिल गया भगवान शंकर जी का मंदिर। ये भी चमत्कार देखिए, ये भी चमत्कार ही है। जैसे आपके काशी में मिला, काशी में भगवान शिव का शिवलिंग मिला, नंदी जी बैठे हुए हैं और सामने शिवलिंग मिल गया, जब ढूंढा गया। यही हो गया संभल में। हरिहर मंदिर का इन्होंने विरोध किया और हरिहर मंदिर का विरोध किया तो एक नया शिव मंदिर और मिल गया। अभी हरिहर मंदिर तो मुकदमा चलता और वो वहां पे कुएं को बकायदा बराबर कर दिया गया, कुएं की खुदाई हो रही है तो उसके अंदर से मूर्तियां आ रही हैं बाहर। इसका मतलब है कि देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल। बिल्कुल, टेंपल को डिस्ट्रॉय किया और मूर्तियों को कुएं के अंदर फेंक करके कुएं को बंद कर दिया। मनीष जी, ये जो संभल में हो रहा है, इसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। कोई और मुख्यमंत्री होता, इम्पॉसिबल था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता, किसी भी पॉलिटिकल, बीजेपी का ही क्यों ना हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आप ये काम कर सकते। प्रशासन को ये छूट देता कि जाओ ढूंढो, पता करो। जिस तरह, और इस मामले में संभल के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को भी धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। संभल के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने वो काम किया है, वो भी कोई सामान्य बात नहीं। वो भी जान हथेली पे लेके, नहीं तो भाई वो डीएम और एसपी कह देते ऊपर कि साहब मामला बहुत सेंसिटिव है, ठीक नहीं है, खुदाई करना ठीक नहीं है। सही बात तो है। ऊपर वाले भी कहते छोड़, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, दंगे भड़क सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, 1001 बहाने बन सकते थे। तो संभल के डीएम एसपी को धन्यवाद देना चाहिए, पूरे प्रशासन को, सचिव को और डीजीपी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर सचिव डीजीपी हाथ खड़े कर देते, मुख्य सचिव हाथ खड़े कर देते, डीजीपी हाथ खड़े कर देते, और बाकी अगर सब चाहते और अगर मुख्यमंत्री अगर हाँ ना करते तो कैसे होता? तो नहीं होता। इसलिए ऊपर से नीचे तक संभल के कप्तान, कलेक्टर
डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक सबको हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने वामपंथी इतिहासकारों का उनकी जो उनकी झूठ है उसकी ऐसी पोल खोली। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर आप जगह जहां जहां खोदेंगे तो आपको नदियों में खुदाई करेंगे तो भी मूर्ति मिल रही है, कुएं की खुदाई मिल रही है तो भी मूर्ति मिल रही है। आप सोचिए कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, कितना बड़ा अन्याय हुआ। अच्छा, ये संभल वाली कहानी, संभल के उस मस्जिद के बारे में तो हम लोगों को पता था, लेकिन 1978 में इस तरह का दंगा हुआ कि हिंदुओं को अपने घर परिवार को छोड़ के पूरा का पूरा वैश्य समाज को वहां से पलायन करना पड़े, ये इतिहास में तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। वामपंथी मक्कारों ने कुछ पढ़ाया नहीं है और दुर्भाग्यवश वो इतिहास अभी तक बदला भी नहीं गया। आज भी हम वामपंथियों का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे, चाहे वो तीसरी में है, चाहे चौथी में है, चाहे पांचवी में है, चाहे वो 10वीं 11वीं में है, वही वामपंथियों का झूठा इतिहास पढ़ रहे हैं। आज तक हमें नहीं बताया। अभी लेटेस्ट एक वीडियो आया मुल्तान में, पाकिस्तान के मुल्तान में 2000 साल पुराना भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर, क्या शानदार मार्बल का मंदिर बना हुआ है, 2000 साल पुराना, और वहां नमाज पढ़ रही है, वहां मदरसा चल रहा है। और यहां देख लिए। तो ये मैं कह रहा हूं, वो जो सोच है ना पाक नापाक वाली, वो जो सोच है हराम और हलाल वाली, वो जो सोच है नेक और काफिर वाली, वो सोच पहले भी थी, आज भी है, 1947 में भी थी, 1847 में भी थी, गोरी गजनी के समय में भी थी, और 1978 में आपके संभल में भी है, जबकि देश आजाद हो चुका। अब ये बताइए मुझको कि इस तरह के संभल तो बहुत सारे देश में के अंदर छिपे हुए होंगे जहां मंदिरों को कब्जा कर लिया गया। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज तक हिंदुओं ने कभी दंगा करके किसी गैर हिंदू को तो हटाया नहीं, किसी कन्वर्टेड हिंदू को तो भगाया नहीं कभी। लेकिन जब जब दंगा हुआ, जहां जहां दंगा हुआ है, वहां से हिंदुओं ने पलायन किया है। आप उसको हिंदुओं की कमजोरी कह लीजिए, या हिंदुओं की सहिष्णुता कह लीजिए, या हिंदुओं का जो उनका पलायनवादी विचार कह लीजिए। और जहां जहां पलायन किया है वहां वहां केवल मकान, दुकान, खेत खलिहान पे नहीं कब्जा हुआ मेरा है, तो अपना मानना है, मंदिरों पे भी कब्जा किया। मेरा तो ये मानना है कि पलायन इस तरीके से होता है कि जब वहां की सरकार हिंदुओं को बिल्कुल असहाय बेसहारा छोड़ देती कि भाई जाके मरो, लेकिन हम अपने वोट बैंक के कारण जो है आपकी मदद नहीं करेंगे। नहीं, उसके पहले आप देख लिए 2017 में योगी जी आए, उसके पहले एक सरकार में क्या हो रहा था, थानों में इंस्ट्रक्शन था, थानेदारों, पहली बात तो 50% थानेदार उन्होंने एक जाति और एक मजहब के लोगों को रख लिया था। दूसरा, खुला इंस्ट्रक्शन था, कोई दंगा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको एक जाति के खिलाफ और एक मजहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ क्यों था? सचिन गौरव क्यों मारे गए थे? और सचिन गौरव के मारने के बाद फिर क्या हुआ, उसमें भी कितने हिंदू मारे गए, सबको पता है। क्यों? क्योंकि प्रशासन का ऊपर से था कि सचिन गौरव को जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ मुकदमा मत करो, उनके खिलाफ FIR मत करो। तो ये जो भारत में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो चल रहा था तुष्टीकरण, माननीय योगी जी के आने के बाद वो रुका है, वो बंद हुआ है, और अब सारी सच्चाई सामने आ रही है। हमें खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोचते हैं ना वही बोलते हैं, जो उनके दिमाग में है वही उनके दिल में है, वही उनकी जबान पे है। पाखंड बिल्कुल नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि। अब आखिर में एक बात बता दीजिए कि ये जो संभल के अंदर ये निकला है, और संभल के जो सर्वे और जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में उसको अभी कहा गया है कि भाई थोड़ा सा रुक जाइए अभी जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, इस घटना का संभल के जो मेन विवाद है हरिहर मंदिर वाला, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा। क्या? क्योंकि जब ये डिबेट हो रही है, टीवी में चल रहा है, अखबारों में छप रहा है, तो जो जज जिन्होंने स्टे किया है कम से कम उनको भी समझ में आ रहा है, और उनको यह भी समझ में आ रहा होगा कि जब 1978 में दंगों में मंदिर को बंद किया जा सकता है, मंदिर का स्वरूप बदला जा सकता है, मंदिर को पूरा ढका जा सकता है, तो उस समय बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय में क्या होगा। मुझे पूरा विश्वास है इस घटना की जो संभल की हुई है, इसके बाद हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, जज जो नार्सिज्म से पीड़ित हैं, मेगलोमोनिया से पीड़ित हैं और स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जो वामपंथी विषैले विचार से पीड़ित हैं, शायद उनको भी समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं एक बार कह रहा हूं, हिंदू यहां 1000 साल से पीड़ित है, 1000 साल से पीड़ित है, बहुत उसने कष्ट झेला है, और हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शीश कटवाया है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना गला कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा परिवार बलिदान किया, वीर शिरोमणि राणा प्रताप जी ने पूरा परिवार बलिदान किया है। तो कम से कम ये जो आज़ाद यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात को समझें कि जो सेकुलरिज्म की बीमारी है ना,
ये तभी तक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगले 20 साल तक। जहेज अगर जहां जहां हम घटे हैं वहां वहां कटे हैं, और थोड़े से अगर और घट गए तो न ये संविधान बचेगा, न सेकुलरिज्म बचेगा, न बोलने की आज़ादी बचेगी, न सोचने की आज़ादी बचेगी, न देखने की आज़ादी बचेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के किसी नेता से आप ये कहलवा दीजिए कि धरती गोल है। आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव या इस्लामिक कंट्री के किसी वैज्ञानिक से कहलवा दीजिए, वैज्ञानिकों को सब पता होता है ना कि पृथ्वी चपटी है कि गोली है। आप वहां के किसी वैज्ञानिक से कहलवा दीजिए पृथ्वी गोली है। आप वहां के किसी पत्रकार, कलमकार, लेखक, बुद्धिजीवी से कहलवा दीजिए। मैं तो चुनौती देता हूं, पाकिस्तान के जज एक बार ये मुंह खोल के कह दे कि हाँ पृथ्वी गोल है, देखो उनका क्या हालत होगी। ये भारत के जो जज है ना, भारत के जो सांसद, विधायक, मंत्री जो अनाप शनाप बोलते हैं, ये बात अच्छी तरीके से समझ लें। उनको जो बोलने की आज़ादी है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, उनको जो लिखने की आज़ादी है हिंदू बहुसंख्यक है। ये जो हमारे यूट्यूबर भाई जो उल्टी सीधी बातें झूठ फैलाते रहते हैं, वो तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज आए दिन हिंदू विरोधी फैसला देते रहते हैं, वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो न बोलने की आज़ादी होगी, न लिखने की आज़ादी होगी, न सोचने की आज़ादी होगी, न अपनी पसंद से वस्त्र की आज़ादी होगी, न लोकतंत्र होगा, न संविधान होगा, न समान अवसर होगा। सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरह से ये संभल की घटना एक जिसको कहते हैं कि तंद्रा में बिल्कुल हमारा हिंदू समाज है उसको झकझोरने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीब देश है ये। मुसलमान मुसलमान बन के रह सकता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बन करके रह सकता है, उसको संविधान से सुरक्षा मिली हुई है। एक हिंदू ही है जिसे हिंदू बन करके रहने की आज़ादी नहीं है। हमें ज़बरदस्ती सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान सेक्युलर है, वो इसलिए है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है। और जिस तरह से घटनाएं घट रही है, जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरह से संभल हुआ है, इस तरह से और भी जगहों से खबर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये ठेकेदारी सेक्युलरिज्म की सिर्फ हिंदुओं के सर पर नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।